एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। इसमें देखो फर्स्ट सम है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। बताना है कि जो नीचे ये कथन दे रखे हैं ना, ये सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि आपने यही क्यों माना। पहला है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताओ कि जितनी भी अप्रिमेय संख्या है वो वास्तविक होती है या नहीं है। देखो अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। अप्रिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p/q में नहीं लिख सकते, जिसको बटे में नहीं लिख सकते। जैसे कि √5 है, √7 है, √3 है। ठीक है, ये क्या होती हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस रूप में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते। मतलब वो वाली संख्या क्या होती है, अप्रिमेय। परिमेय कौन सी, जिसको जैसे 1/2 हो गया, 2/3, जिसको बटा में जिसको हम बटे में लिख सकें, वो होती हैं परिमेय संख्या, अप्रिमेय। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जितनी भी संख्याएं हम मैथ में प्रयोग करते हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। सिर्फ कौन सी, वर्गमूल के अंदर यदि माइनस आ जाए उस चीज को छोड़ के। ये चीज आप +1 क्लास में करोगे। ये इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। मानते हैं बस कि ये होते हैं, वरना होते नहीं है ये। ठीक है, वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए उनको छोड़ के जितने भी आप नंबर यूज करते हो, जितने भी अंकों का प्रयोग करते हो, वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक। याद रखना, वास्तविक होते हैं जो वो होते हैं परिमेय प्लस अप्रिमेय। ऐसे देखो, अब इसका क्या आएगा, इन्होंने पूछा क्या है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जितनी भी अप्रिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ, सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक होंगी और अप्रिमेय भी, दोनों की दोनों। परिमेय भी अप्रिमेय भी हुई इसके अंदर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। हाँ, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय प्लस अप्रिमेय संख्याएं। अब देखो दूसरा पार्ट इसका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, शुरू में 1 से शुरू होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं, सिंपल अनपढ़ व्यक्ति कैसे गिनता है, ऐसे 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये हैं। क्या सभी के सभी को वर्गमूल में लिख सकते हैं हम? नहीं। जितने भी, मतलब क्या कोई सभी के सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। जितने भी माइनस की चीजें हैं, जैसे माइनस का 1 है, उसका रूट नहीं निकाल सकते। बस यही कारण दे देंगे, क्या हो जाएगा अपना सेकंड पार्ट का असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या है ना, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ऋण आंसर नहीं आएगा इसका जब वर्गमूल निकालेंगे। थर्ड पार्ट है इसका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। अब देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि वास्तविक संख्या है परिमेय प्लस अप्रिमेय। अब बताओ कि सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, सिर्फ ये पूछा क्या है हमसे, अप्रिमेय। क्या सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं अप्रिमेय होंगी? अब परिमेय भी तो है इसके अंदर। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अप्रिमेय। इन्होंने कहा सिर्फ अप्रिमेय होती है। गलत है ना, क्योंकि परिमेय संख्या भी होती है वास्तविक संख्याएं के अंदर। तो उदाहरण दे देंगे हम इसमें, क्या है, असत्य है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तविक हैं परंतु अप्रिमेय नहीं। जैसे कि 1 2 3 4, इनको तो p/q में लिख सकते हैं, यानी सभी के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल है, क्या सभी, ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अक्षर, 1 2 3 4 0, ऐसे ऐसे ये धनात्मक है, सिर्फ प्लस प्लस के होने चाहिए, 0 से लग के। ठीक, क्या सभी के सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? सभी जितने भी पूर्णांक हैं उनके क्या अप्रिमेय होंगे? कोई भी ऐसा एग्जाम्पल देखो जो परिमेय हो। परिमेय का मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिना रूट का। जिसका रूट सोल्व होता है वो कर लो। देखो, जितने भी अपने परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं पूर्ण वर्ग है, जैसे कि 4 है 2 का स्क्वायर है, जैसे कि 9 है वो 3 का स्क्वायर है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, ऐसे उदाहरण। जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स पूछते हैं ना, ठीक या गलत, तो उसमें पहले ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसको गलत प्रूव कर सकती है, वो ढूंढने सबसे पहले। यदि एक केस भी ऐसा मिल जाए जो इसको गलत प्रूव करता है तो सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए इसको गलत प्रूव करने वाली चीज देखो, क्या कोई ऐसी धनात्मक पूर्णांक है जो
जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। बिल्कुल है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना सभी के सभी जो किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हैं हम इसे। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए सभी पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 4 है, इसका वर्गमूल करके देखेंगे 2 आएगा। 9 है, इसका वर्गमूल करके देखेंगे 3 आएगा। ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, सभी के अपॉन में 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या, बहुत सारे ऐसे हैं, इसलिए ये क्या है, असत्य है। आगे इन्होंने पूछा है कि उदाहरण दीजिए। देखो हमने कितने सारे उदाहरण दे दिए। आगे देखो तीसरा सवाल। ये जो तीसरा सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे दर्शाना। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है। देखो ये होती है अपनी संख्या रेखा, बीच में 0, इधर प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 4, इधर माइनस वाली। ठीक, इसके ऊपर वर्गमूल 5 जैसे पूरे पूरे अक्षर को दिखाना है अंक को। 1 है तो ये रहा, ये बिंदु हो जाएगा। 2 है तो ये तो दिखाना बिल्कुल आसान है पूरे पूरे। अब देखो वर्गमूल 5 थोड़ा सा अलग है ना, इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि वर्गमूल 5 कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है। हमें दिया है वर्गमूल 5, 5 है जो, उसको देखो किस किस के स्क्वायर को जोड़ें कि 5 आ जाए। 2 का स्क्वायर देखो 5 होता है 4 + 1। अब 4 है, 2 का स्क्वायर है, और 1 है खुद का स्क्वायर है। इस टाइप से 2 1। फिर हम करेंगे, देखो जिस जिसका स्क्वायर है ना उनको लेंगे। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर, तो शुरू में हम इतनी लंबाई ले लेंगे 0 से 2 तक की। ठीक, या फिर ये हो गया 0 से 2 तक की हमने ले ली, 0 से 2 तक की लेंथ इस टाइप से ले ली। इसका नाम ए बी रख लिया। क्या रख लिया, ए और बी। अब जो सेकंड वाला ना उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लो। कैसे, डी के साथ बना लेना, प्रोटेक्टर के साथ। तो इस टाइप से बिल्कुल सीधा बनेगा 90 डिग्री का। तो इस टाइप से इसमें से 1 यूनिट माप लो। कितना, 1, क्योंकि 2 के साथ हमारे पास 1 है ना, इसलिए हम क्या मानेंगे, इतना माप लिया। 1 है मतलब कि 0 से लग के 1 तक की वैल्यू इतनी बनी ना अपनी, यहाँ से माप लो। तो उसको बी पे रख के ऐसे एक निशान लगा लो, एक चाप लगा ली हमने। ठीक है, कट लगा लिया। इस बिंदु का नाम रख लिया सी। ठीक है, फिर इनको मिला लिया। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, जो 5 था, 5 को देखा कि किस किस को जोड़, किस किस परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ें, किस किस के स्क्वायर को जोड़ें कि 5 आ जाए। देखो 4 और 5 को जोड़ा। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 1 है 1 का स्क्वायर। वैसे तो 5 है जो, ऐसे तो 3 + 2 भी होता है, फिर 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से ये दोनों लेने। फिर जो शुरू वाला है उसको नीचे रख लिया, 0 से 2 तक की वैल्यू माप ली। फिर 90 डिग्री का कोण बनाया, और उसके ऊपर से ये जो सेकंड वाला ना 1, इतनी लंबाई लेके ऐसे कट कर दिया। फिर इनको मिला लिया ये। अब देखो ये तो हो गया 2, ये हो गया 1 इकाई। ठीक है, 2 इकाई 1 इकाई। अब यहाँ पे प्रकार रख के ओ पे इतनी प्रकार खोल के, ठीक है, एक सर्कल वृत्त बना लो ऐसे। पूरा बनाओ या आधा, सिर्फ यही लाइन कट होनी चाहिए अपनी। ठीक है, यहाँ पे काट रहे इस बिंदु को, और इस बिंदु का नाम हमने डी रख दिया। डी बिंदु है जो यही दिखा रहा अपना वर्गमूल 5 को। ठीक है, दोबारा से देखो, पहले इसको तोड़ लिया हमने, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए ये। 4 + 1, फिर 4 है जो वो 2 का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर। फिर ये नंबर लाइन के ऊपर 0 से 2 तक की वैल्यू ले ली, क्योंकि शुरू वाला 2 है ऐसे। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर 90 डिग्री के कोण में से ये माप के 1 यूनिट 0 से 1 तक की, चाहे स्केल से माप लेना या इससे, और फिर यहाँ पे कट कर दिया। इस बिंदु का नाम सी हो गया। फिर इनको मिला लिया। ठीक है, और फिर मिलाने के बाद इतना खोल के इतनी प्रकार, फिर एक सर्कल लगाते हैं। ये सर्कल है जो, ये वृत्त है जो इस लाइन को जहाँ पे कट करता है, काटता है, उस बिंदु का नाम डी, वही वर्गमूल 5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका रेडियस ये है ना जो, ये होगा वर्गमूल 5। तो सवाल तो आपको इतना ही सोल्व करना, फिर लिखना है। एक लाइन लगाई, 0 से 2 तक की वैल्यू ली, फिर 90 डिग्री का कोण बनाया बी के ऊपर। ठीक है, फिर ए ओ और सी को मिलाया, ओ पे प्रकार रख के ओ सी को
त्रिज्या मान के हम एक सर्कल वो वृत्त बनाते हैं। मान लिया कि वो वृत्त है जो एक बिंदु पे, जिस बिंदु पे ये नंबर लाइन को काटता है संख्या रेखा को, उस बिंदु का नाम डी है। ये डी क्या है, वर्गमूल 5 को दिखाता है। बस ये चीज लिखनी है रचना में, ठीक है। इतना ही हो गया आपका सवाल। अब देखो आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमने ऐसे क्यों किया, ठीक है, ये क्यों हो गया, ये वर्गमूल 5 कैसे पता चला। पता है क्या, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, ये वैसे समझाने के लिए पेपर में नहीं करना, वैसे जस्ट फॉर नॉलेज। देखो कैसे है, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये समकोणीय त्रिभुज के ऊपर लगती है। ये होता है अपना आधार, ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। इसमें क्या है, आधार का स्क्वायर करेंगे यदि हम आधार का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर यदि जोड़ देते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। बस यही बात है, ठीक। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कर्ण कितना बना अपना, नहीं 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। देखो कितना बनाइए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। वर्गमूल लगा के स्क्वायर लगा सकते क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो 5 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बना अपना, इस वजह से ये तो हो गया अपना आधार, ये हो गया लंब, कर्ण क्या हुआ वर्गमूल 5। इसलिए ये जो इसका कर्ण आया था ना, इसकी वैल्यू वर्गमूल 5 है। अब चाहे कोई भी, जैसे कि इतना खोला था हमने वर्गमूल 5, कोई भी हम चलो थोड़ा ही खींच लिया हमने, छोटा बना लिया। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमेशा समान रहती है, चाहे वो यहाँ से मिला लो ये भी उतनी बनेगी, ये भी, ये भी, ये भी, चाहे कितनी ही त्रिज्याएं बना लो वो सभी क्या आएंगी, उनकी लंबाई। मान लिया कि ये 1 इकाई है तो सभी की सभी त्रिज्याएं हैं जो वो 1-1 इकाई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये त्रिभुज है इसके अंदर ये लाइन है जो अपनी, ये वर्गमूल 5 होगी। फिर एक वृत्त लगाया हमने, वृत्त ही क्यों लगाया, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है जो वो हर जगह होती है, और हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के ऊपर वर्गमूल 5 कहाँ है, इतना है, ठीक है। होगा तो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे हम, डी तक का है, तो ये इस वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। क्या है ये, जैसे मान लिया कि पूरा का पूरा ही बनाते हैं, कहीं से माप लो इसकी त्रिज्या वही रहेगी, इस वृत्त की त्रिज्या वही रहेगी, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे हमें कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए इसकी त्रिज्या, इसके संख्या रेखा के ऊपर चाहिए। इस वजह से ये वाली है जो इतनी इतनी लंबाई है, जो जितना इसका रेडियस था ना, देखो इतना रेडियस बोल लो त्रिज्या बोल लो एक ही बात है, तो ये लंबाई भी इतनी ही है, ठीक। इतनी दूरी है जो वो अपनी वर्गमूल 5 होती है, तो ये दूरी भी अपनी वर्गमूल 5 होगी, इस वजह से इस बिंदु को माना। आगे है 4th सम, क्लासरूम एक्टिविटी है, वो करने की जरूरत नहीं है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही सवाल हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स, और कल फिर और नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।